देख विराट, तू घबरा मत, घर पे मैं सबसे बात कर लूँ। भाभी को पता है ये बात? नहीं यार, अब तक मैंने बताया नहीं। ठीक है भाई, टेक केयर, आप अपना हनीमून एंजॉय करो। ओके मानवी, और अपना ख्याल रखियो। सी यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं चंडीगढ़ वापस नहीं जाने वाली। यार मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाने की बात कर रहा हूँ, कोई भूखे शेरों के बीच में छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भूखे शेरों के बीच में रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे घर वापस नहीं जाऊंगी। यार मुझे एक तो वहाँ पे कोई लाइक नहीं करता है, दीदी ऊपर से है नहीं, मैं मर जाऊंगी अकेले वहाँ पे। अच्छा, वापस नहीं जाओगी तो कहाँ रहोगी तुम? रोड पे चल लूंगी, धक्के खा लूंगी, लेकिन कम से कम कोई मुझे नफरत भरी निगाहों से तो नहीं देखेगा ना। लिसन, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, ओके? नहीं, मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं। अरे ओ भाई साहब, अरे मेरे ऋषिकेश तक छोड़ने की बात हुई थी भाई साहब आपसे। मेरा काम खत्म हो गया, मेरे पैसे दे दो। पैसे नहीं है हमारे पास। अबे पैसे नहीं दो तो टैक्सी क्यों की थी? अंकल, हमें लगा हम ऋषिकेश जाके मैं अपनी बीजी से पैसे लेके दे दूंगी, लेकिन ना मेरी ट्रेन छूट गई और बीजी उसी ट्रेन में चली गई। अरे तो अब मैं क्या करूं? अब जाओ। अच्छा रुको, एक काम है, हमें चंडीगढ़ वापस छोड़ दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। ठीक है, और जल्दी आओ। चलो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या यार, एक बात बताओ, जब तुम्हारी दीदी वापस आएंगे हनीमून से, तुम्हें देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना उनको, है ना? चलो चलो। नहीं लेकिन स्वामिनी बुआ, नहीं, मुझे नहीं जाना है। चलो। अगर जीविका को पता चल गया कि मानवी बीजे के साथ इलाहाबाद नहीं जा पाई तो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं, अब उसे मैं बता नहीं सकता। वीरेन जी, क्या हुआ? कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। मानवी चंडीगढ़ आ रही है, ये बात मुझे घर पे बतानी चाहिए। मैं जरा 2 मिनट में आ रहा हूँ। जी, अब आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी फ्लाइट टाइम पे कि नहीं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम कहीं रुको, ठीक है? लेकिन क्यों वीरेन? यहाँ वापस आने के अलावा कोई और रास्ता भी तो निकाला जा सकता था। बड़ी माँ, और कोई रास्ता नहीं था। मानवी को 2 हफ्ते के लिए ऋषिकेश अकेला छोड़ना मैंने ठीक नहीं समझा। बड़ी माँ, क्यों वीरेन? मानवी की उम्र की लड़कियाँ क्या अकेले नहीं रहती हैं? रहती है बड़ी माँ, लेकिन ऋषिकेश जैसे छोटे से शहर में एक अकेली लड़की 2 हफ्ते के लिए, बड़ी माँ मैंने ठीक नहीं समझा, थोड़ा रिस्की था। तो फिर उसे किसी रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ छोड़ आते। ऐसा तो नहीं है कि पूरे ऋषिकेश में कोई उसे जानता ही ना हो। बड़ी माँ, मैं आपको बाद में फोन करूं? बड़ी माँ प्लीज नाराज मत होइए, देखिए सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, तब तक तो हम ही वापस आ जाएंगे। बड़ी माँ, अगर मानवी आपके साथ रहेगी 2 हफ्ते तक तो हम भी सुकून से रह पाएंगे। जी बड़ी माँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। ये वीरेन भी ना हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी इसने। क्या किया वीरेन ने दीदी? मानवी की ट्रेन मिस हो गई और उसके सभी घर वाले जा चुके थे, इसलिए वीरेन ने विराट से कह दिया कि उसे वापस चंडीगढ़ ले आओ। अब वो ऋषिकेश की आंधी यहाँ आकर उद्धा मचाएगी, और वो भी 2 हफ्तों तक। दीदी, आप घबराइए मत, मैं मानवी को समझाऊंगी कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे घर में किसी को भी कोई परेशानी या तकलीफ पहुंचे। सबने कितनी बार उसे समझाया है, लेकिन इस बात को आज तक वो समझ पाई है? नेवर, इम्पॉसिबल। वीरेन जी, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बड़ी माँ का फोन था। वैसे मानवी का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि वो स्टेशन पहुंच गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ। फ्रॉम चंडीगढ़ टू गोवा बाय HH फ्लाइट 606। ये हमारी फ्लाइट है, चलें?
पोते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन कब तक आप अपने पोते को बचाते रहोगे? डॉक्टर साहब ले जाइए। बेटा, तुम्हारा फिर से स्वागत है इस घर में। बहुत थक गई होगी ना? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। लेकिन विराट, रास्ते में ऐसी कौन सी रुकावट आ गई थी कि ऋषिकेश पहुंचने में इतना वक्त लग गया और तुम्हारी ट्रेन भी मिस हो गई? बुआ, just a bad luck. हाँ बुआ जी, लेकिन किसी का बैड लक इतना खराब हो सकता है मुझे तो पता ही नहीं था। हम जा ही रहे थे कि विराट की कार खराब हो गई रास्ते में। अब उसने जैसे तैसे कार ठीक की तो फिर हम जाम में फंस गए। आगे जाके जाम से निकले तो फिर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी बुआ जी उस ट्रेन को पकड़ने में, लेकिन शायद मेरी किस्मत में उस ट्रेन में बैठना नहीं लिखा था। बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी ना? हाँ आंटी, परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन आपको पता है मजे भी बहुत आए, स्पेशली रात को। मैं तुमसे पूछना भूल गई, तुम लोग रात को कहाँ रुके? शराबी के साथ। हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ का स्टाफ सब पिया हुआ था, बट उन्होंने हमारे को बदतमीजी नहीं की। ऐसे थर्ड क्लास होटल में रहने की जरूरत क्या थी विराट? हमारे खानदान के स्टेटस का ख्याल तो किया होता। वो इट वाज अ गुड होटल। आई मीन विराट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज तक तुमने अपना कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया। वीरेन ने एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, मानवी को ऋषिकेश पहुंचाने का, लेकिन तुम वो भी नहीं कर सके। तुमसे तो किसी किस्म की उम्मीद रखना ही बेकार। किसी और को भेज दिया होता तो एटलीस्ट गाड़ी तो ना छूटती। मानवी, तुम भी गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और 15 मिनट में डिनर पर आ जाना। बुआ जी, मैं ना बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, तो क्या मैं आज के लिए सिर्फ डिनर अपने रूम में कर सकती हूँ? हमारे घर में डिनर डाइनिंग टेबल पर होता है और वो भी ठीक 8 बजे। हाँ जी बुआ जी, मैं भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी। अगर इस घर में रहना है तो यहाँ का टाइम टेबल याद रखना पड़ेगा और उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस। मैं जाकर चक्कर कराता हूँ। ये बड़ी माँ ने पता नहीं क्या चिपका दिया है। थैंक यू। चलो।
Yes, may I help you? Good evening, sir. Hi, I'm sorry about that. I have a booking in the name of Mr. Videra. Your room number is suite 211. All right, thank you so much. Have a nice day, sir. Thank you. पहले मैं लिफ्ट चेक कर लूँगा। Yes, please. चलो अच्छा, हम इससे पहले ऊपर पहुंच जाएंगे। कुछ देर के लिए तो सूरज सिंह से थोड़ा पीछा तो छोड़ा। मैंने पूरा फ्लोर चेक कर लिया, अब आप आ सकते हैं। थैंक यू। ओके, वो ऐसा ही। ये तो हमें सबकी नजरों से बचा लेगा, लेकिन इसकी नजर से हमें कौन बचाएगा? ये तो हमारे हनीमून में ना हानि होने देगा ना मून। क्या बड़ी माँ ने कहा था कि आप हमारे साथ हमारे ही कमरे में सोएंगे? वीरेन जी, आपने ऐसा क्यों किया? उसे बुरा लग गया तो? और जो मुझे बुरा लग रहा है वो? कौन है यार? ओह, बोलो। विराट, I'm sorry। विराट, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से दादाजी तुम्हें इतना डांट देंगे। यार, मैं तो बस उन्हें बता रही थी क्या क्या हुआ हमारे साथ। मुझे क्या पता था वो इतने सीरियस हो जाएंगे और तुम पे ऐसे बरस पड़ेंगे। I'm really sorry। ऐसे एक बात पूछो तुमसे, दादाजी जिस तरह तुम्हें डांट रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि तुम उनके असली पोते नहीं हो, सौतेले हो? जैसे हम पता है घर में डब्बू को हमेशा बोलते हैं कि हम उसे हॉस्पिटल से चुरा के, और वो इतना रोता था, हम हमेशा उसे कुछ ना कुछ बोल के। देखो, मुझे अपनों और परायों का पाठ मत पढ़ो। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। विराट, तुम हमेशा किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों उतारते हो? अरे अगर फायरिंग दादाजी ने की है तो मिस फायरिंग मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? सॉरी बोला ना। बोल दिया, अब प्लीज मुझे सोने दो। Just leave me alone. विराट, I'm really sorry, okay? विराट। फाइनली उस एक्सप्रेशनलेस बॉडीगार्ड से पीछा छूटा। वीरेन जी, अगर उसने नॉक किया तो? फिर मैं उसे नॉकआउट कर दूंगा। वीरेन जी, मुझे लगता है हमें घर वालों को कॉल करना चाहिए। आपको याद नहीं, दादाजी ने कहा कि पहुंचते ही फोन करो और दिन में एक बार कम से कम फोन करना है। सो बेसिकली घर वाले से ज्यादा घर वालों की फिक्र है। जो लोग दूर रहते हैं की ज्यादा फिक्र होती है। और जो पास होते हैं उनकी फिक्र नहीं होती।
लेकिन आपका मूड देखकर आपकी फिक्र हो रही है। तो आज थोड़ा सा बेफिक्र हो जाए। पहले घर वालों को कॉल करते हैं, पहले वादा। Not bad, Mrs. Vadera. हेलो भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मुझे फोन कर रहे हो अपने हनीमून से। क्यों, कोई रिवाज है कि घर वालों को हनीमून पे फोन नहीं कर सकते? नहीं, रिवाज नहीं है, बट इतिहास जरूर गवाह है। अक्सर जब लोग हनीमून में जाते हैं तो अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। अबे तेरी भाभी और मैं किसी को नहीं भूले, ठीक है? और सबसे पहले तुझे ही फोन किया। अच्छा सुन ना, मानवी ठीक है ना? मानवी ठीक है भाई, अपने रूम में सो रही होगी। और आप किसी भी बात की टेंशन मत लो, मैं हूं ना। When विराट is here, no fear. ओके। सोच यार, जब जीविका और मैं वापस आएंगे हनीमून से और मानवी को वहां देखे कितनी एक्साइटेड हो जाएगी। भाभी के लिए काफी सॉलिड सरप्राइज होगा। अच्छा सुन विराट, प्लीज मेक श्योर कि मानवी घर का कोई नियम ना तोड़े। किसी को भी उसे डांटने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और तू अपना भी ख्याल रखियो, ये सारी जिम्मेदारी अब तेरे हाथ में, ठीक है? जी। चल अब रखता हूँ मैं फोन। सुनिए वीरेन जी, मुझे भी विराट से बात करनी है। इतनी मुश्किलों से उसने मानवी को स्टेशन ड्रॉप किया, थैंक यू तो बोल दूं? ठीक है। हेलो विराट, हेलो। हो सकता है कट गया हो, कोई बात नहीं, कल बात करते हैं। ठीक है। सॉरी भाभी, जो काम मैंने पूरा नहीं किया उसके लिए थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। That's against my rules. जीविका, जीविका, अब मैं अपना तौलिया बाहर भूल गया हूँ, प्लीज दे दोगी? सॉरी, वो बाहर ही रह गया था। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? इकलौती बेबी है मेरी, इतना भी नहीं कर सकता। वीरेन जी, आप पूरे भीगे हो और आपको मस्ती सूझ रही है, आपको सर्दी हो जाएगी। सर्दी होती है? आपको सच में सर्दी हो जाएगी, अपने आप को पहुंच लीजिए। अगर इतनी फिक्र है तो खुद ही पहुंच लो। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की अदा। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।